नमस्ते। हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जादुई मशीन असल में काम कैसे करती है? चलिए, आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि एक कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? स्क्रीन के पीछे की ये दुनिया देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसकी जड़ें बहुत ही सिंपल हैं। हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर की वो सारी कमाल की पावर जो पूरी दुनिया की जानकारी हमारी उंगलियों पर ले आती है, वो सिर्फ आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 4 बेसिक कामों पर टिकी है। बस 4। और आज हम उन्हीं चारों को समझेंगे। इसको ना ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी जानकारी या कोई भी कमांड कंप्यूटर के अंदर एक सफ़र पर निकलती है। तो चलिए इस 4 स्टेप वाले सफ़र को एक एक करके देखते हैं। तो ये हैं वो 4 पड़ाव: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में एक साइकिल की तरह काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कदम से। इनपुट से इस सफर की शुरुआत होती है। ये वो पहला दरवाजा है, समझ लीजिए, जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है, चाहे वो कीबोर्ड से टाइप किया हुआ कोई अक्षर हो, माउस का एक क्लिक या फिर हमारी आवाज। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गूगल सर्च। जैसे ही हम सर्च बार में कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, हमारे लिखे हुए शब्द कंप्यूटर के लिए इनपुट बन जाते हैं। ये हमारा पहला इंस्ट्रक्शन होता है। और ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम अपने आसपास की कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लिखने के लिए कीबोर्ड है, क्लिक करने के लिए माउस है, डॉक्यूमेंट्स के लिए स्कैनर और आवाज़ के लिए जाहिर है माइक्रोफोन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अंदर पहुंच गई। अब अगला पड़ाव है प्रोसेसिंग। असल में सारा जादू यहीं पर होता है। ये वो स्टेज है जहां कंप्यूटर हमारे दिए गए इनपुट पर, कह सकते हैं, सोचता है और उसे किसी काम की चीज में बदलता है। ये सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग सोचने और फैसला लेने का काम करता है, ठीक वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारे काम संभालता है। जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेटर में 2+3 इनपुट किया, तो अब सीपीयू का काम है इस इंस्ट्रक्शन को समझना और इसे प्रोसेस करके सही जवाब यानी 5 तैयार करना। अच्छा, तो सीपीयू ने अपना काम कर दिया, जवाब भी तैयार है, पर वो जवाब हम तक पहुंचेगा कैसे? यहीं से शुरू होता है सफर का तीसरा फेज, आउटपुट। हमारे 2+3 वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। जब स्क्रीन पर चमकता हुआ 5 दिखाई देता है, तो बस वही आउटपुट है। ये प्रोसेसिंग का रिजल्ट है जिसे हम देख या सुन सकते हैं। और ये आउटपुट हमें कई तरीकों से मिलता है। स्क्रीन पर विजुअल्स के तौर पर, प्रिंटर से निकले कागज पर लिखे शब्दों के तौर पर, या फिर स्पीकर से आती हुई आवाज के तौर पर। और इस पूरे सफर का आखिरी और बहुत जरूरी पड़ाव है स्टोरेज। इसको कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ लीजिए, जहां जरूरी जानकारी और रिजल्ट्स को फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए सेव करके रखा जाता है। जब भी हम कोई फोटो सेव करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो हम असल में कंप्यूटर के इसी स्टोरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थी कंप्यूटर के काम करने की पूरी कहानी: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। पर सवाल ये उठता है कि ये सिंपल सा प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भाई, क्योंकि इसी ने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। ज़रा एजुकेशन को ही देख लीजिए। आज नॉलेज सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन क्लास के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ सकते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी की मदद से तो लाखों किताबें हमारी स्क्रीन पर हैं। सीखने का पूरा तरीका ही बदल गया है ना? या फिर हेल्थ केयर की बात करें, कंप्यूटर्स डॉक्टरों को मरीजों का सारा डेटा पल भर में देखने में मदद करते हैं। एक्सरे और एमआरआई जैसी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, और यहाँ तक कि रोबोटिक सर्जरी में भी एक अहम रोल निभाते हैं। इससे इलाज कितना सटीक और सेफ हो गया है। आज के बिजनेस और जॉब्स की तो कंप्यूटर के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े बड़े हिसाब किताब से लेकर दुनिया भर में मार्केटिंग करने तक, बैंकों के डेली ऑपरेशन से लेकर हमारी ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर चीज की रीढ़ की हड्डी यही टेक्नोलॉजी है। और साइंस की दुनिया में तो इसने एक क्रांति ही ला दी है। चाहे वो अंतरिक्ष की गहराइयों को समझना हो, मौसम का एकदम सटीक अनुमान लगाना हो, या फिर जिंदगियां बचाने वाली नई दवाओं की खोज करनी हो, बड़े से बड़ा डेटा एनालिसिस कंप्यूटर की वजह से ही तो मुमकिन हो पाया है। तो जैसा कि हमने देखा,
कंप्यूटर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, ये हमारे मॉडर्न लाइफ का आधार बन चुका है। एक ऐसी पावर जो हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीकों को चला रही है। और ये बात बिल्कुल सच है। ये अब कोई एक चॉइस नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, हमारी एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी सबकी नींव। तो अगली बार जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करें तो बस एक पल के लिए याद करें कि स्क्रीन के पीछे वही सिंपल सा साइकिल चल रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। और यही छोटा सा साइकिल है जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को पावर दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज का यही फंडामेंटल प्रोसेस हमारी दुनिया को और किन ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। इस पर सोचना वाकई में मजेदार है।